इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। आप लोग मंत्र के चक्कर में लगे रहते हैं। आप लोग गुरु के पास आकर के मंत्र की मांग करते हैं, कोई मंत्र दे दीजिए हमें, जीवन सुखी हो जाए। आते हैं क्यों? और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी। जब उनके जीवन में कष्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वे लोग भी आने लगते हैं। और बड़े बड़े लोग आते हैं। शायद आप लोग भी कभी गए होंगे अपने गुरु के पास, गए होंगे ना, किसी मंत्र को मांगने के लिए, किसी जाप को मांगने के लिए नहीं गए होंगे। और हो सकता है आपको मंत्र मिला भी हो, और हो सकता है उस मंत्र का जाप भी आपने किया हो, माला भी फेरी हो, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। मिला वो आनंद, वो सुख, वो प्राप्त हुआ नहीं। आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है। मंत्र न तो अच्छा होता है, मंत्र न तो बुरा होता है। स्थिर मन ही अच्छे मंत्र का काम करने लगता है, और अस्थिर मन ही उस मंत्र किसी के प्रभाव से बहुत दूर रहता है। जहां हमारा मन स्थिर हो जाए, जहां हमारे मन में वो नमन वाली बात आ जाए, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मंत्र बन जाएगा, बिल्कुल मंत्र का काम करने लगेगा। शक्ति मंत्र में नहीं होती है, शक्ति हमारे मन में होती है। यदि मन स्थिर है, जो आप शब्द बोलोगे मंत्र का काम कर लेगा। आप डब्लू पपलू पपलू भी बोलोगे ना, तो भी मंत्र बन जाएगा। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, हमने क्या कहा? डब्लू बबलू पपलू। क्या मंत्र बन सकता है? क्यों बताओ? मंत्र बन सकता है? हम आपको एक चलो मंत्र देते हैं, डब्लू बबलू पपलू। हाँ, हो सकता है इससे कार्य सिद्ध? हाँ, जब तुष्मास भिन्नम से कार्य हो सकता है। हाँ, दाल अलग है, छिलका अलग है, ये मंत्र बन सकता है। किसके लिए? एक साधु के लिए, एक मुनि के लिए। आणम ताणम कछूना जानम, एक चोर के लिए मंत्र बन सकता है। तो डब्लू बबलू पपलू मंत्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि नहीं बन सकता? हाँ, वो कहानी शायद सबने सुनी होगी, नहीं सुनी? कौन सी कहानी? वो मुनिराज की कहानी, जिसमें मंत्र मिला था, जिनके गुरु ने मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? नमोकार मंत्र नहीं दिया था उनके गुरु महाराज ने। वे मुनिराज ऐसे अल्प बुद्धि वाले थे, जिन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता था, कुछ भी याद ही नहीं होता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। नमोकार मंत्र को कई बार गुरु ने समझाया, वह भी नहीं समझ में आया। पढ़ाया, वह भी नहीं पढ़ पाए। याद कराने की कोशिश कर, वह भी नहीं कर पाए। गुरु बड़े परेशान, ये कैसा शिष्य मिला? हाँ, इतना सा भी नहीं समझ पा रहा। आप लोग जितने बैठे हैं, सबको नमोकार मंत्र तो आता ही होगा, आता है, सबको याद भी होगा। याद है ना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसावम। सबको याद है। आपकी मेमोरी पावर बड़ी गजब की है। वो मुनिराज जिनको यह भी आता नहीं था, कई मंत्र गुरु महाराज ने दिए, लेकिन हर मंत्र वो मुनिराज भूल जाते थे। फिर बड़ी करुणा करके गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया। बोले देखो, इतने ज्यादा अक्षर का मंत्र, इतने सारे लेटर्स, इतने सारे पद हैं, बड़ा मंत्र तुम याद नहीं कर पाते, मैं तुम्हें छोटा मंत्र देता हूं।
और उन्होंने मंत्र दिया 6 लेटर्स का, मारुष मातुष। कौन सा मंत्र दिया? मारुष मातुष। मां मीन्स मदर नहीं, यहां पे मां मीन्स निषेधवाचक। रुष मतलब रोष नहीं करो, तुष मतलब राग तोष नहीं करो। क्या? रोष नहीं करो, द्वेष ना करो उसका अर्थ है, और तोष मीन्स राग ना करो। बस इतना है सा मंत्र दे दिया। मारुष, प्राकृत में मां का अर्थ होता है नहीं, और रुष मतलब रोष। बड़ा आसान मंत्र दिया, इससे आसान मंत्र कुछ हो सकता है? मारुष मातुष हो सकता है, लेकिन वे मुनिराज इस मंत्र को भी भूल गए। गजब की बात है, उनकी बुद्धि देखो। कहने के लिए वे मुनि हैं, साधना कर रहे हैं, साधु हैं, और उनकी बुद्धि इतनी भी, मेमोरी इतनी भी नहीं है। एक छोटे से बच्चे, क्लास 1 के बच्चे को यदि याद कराया जाए तो याद कर लेगा ना? एक पैरेट को कहा जाए कौन सा मंत्र? मारुष मातुष मारुष मातुष, वो पैरेट भी, वो तोता भी गुनगुनाने लगेगा ना? गुनगुनाने लगेगा बिल्कुल। उस पैरेट को जैसा सिखाया जाए बिल्कुल वो वैसा करने लगता है, कहने लगता है। लेकिन वे मुनिराज इस मंत्र को भी भूल गए। रास्ते में जा रहे थे, आहार के लिए जा रहे थे, और देखा क्या है? एक झोपड़ी के किनारे एक बुढ़िया दाल साफ कर रही थी सूपे से, उड़द की दाल। संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, और उसके छिलके को तुष कहते हैं। बस वो सूपे से दाल फटकार रही थी, छिलके बाहर गिर रहे थे, दाल रखते चले जा रही थी। बस जैसे उस बुढ़िया को देखा, अरे यही मंत्र तो मेरे गुरु महाराज ने दिया था मुझे। क्या मंत्र दिया था? तुस मास भिन्नम। अब मंत्र दिया था मारुष मातुष, लेकिन कुछ इस प्रकार का था, तुस तुस तो शब्द था, तो हाँ उनको याद आया कि तुस मास भिन्नम। तुस मीन्स छिलका, और मांस मीन्स वो उड़द की दाल। भिन्न है, छिलका अलग है और दाल अलग है। छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बस वो मंत्र को याद न करने वाले मुनिराज मंत्र सृष्टा हो गए, मंत्र रचयिता हो गए। उन्हें एक नया ही मंत्र बना दिया और बैठ गए ध्यान में। क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया? सिद्धि हो गई उन्हें। किससे सिद्धि हो गई? तुस्मास भिन्नम से। बताइए किससे सिद्धि हो गई उन्हें? तुस्मास भिन्नम से? नहीं, तुस्मास भिन्नम से सिद्धि नहीं हुई। तुस्मास भिन्नम ये वर्ड, ये मंत्र तो एक मीडियम था वहां तक पहुंचने के लिए, है ना? जब बच्चा मां से पूछता है रात के अंधेरे में, वो चमकते हुए गोले को देखता है, वो क्या है? तो मां ऐसा इशारा करके बताती है, वो देख रहे हो क्या है? वो मून है, चंद्रमा है। तो बच्चा उस उंगली को देखता है मां की कि उस चंद्रमा को देखता है। जब छोटा सा बच्चा था, मां इशारा करके बताती, देखो वो आकाश में, ऊंचे आसमान में क्या है? वो चंद्रमा है। वो फिंगर कहां पॉइंट आउट कर रही है मां? उस मून की ओर। तो मां उस फिंगर को देखता है कि उस मून को देखता है? हमें बताना आप लोग, हमें बताना किसे देखता है? फिंगर एक मीडियम बन रही है मून तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो फिंगर गायब हो जाती है। अब उस बच्चे की दृष्टि में सिर्फ वो चंद्रमा नजर आता है। ऐसे ही है ना? मंत्र गायब हो जाता है, मंत्र का भाव
आ जाता है। तो हमारी मेमोरी भले ही कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बहुत सारे मंत्र क्यों ना याद हो, लेकिन हम सब मंत्र में ही अटके रहते। और वे मुनिराज जिन्हें मारुष मातुष मंत्र दिया गया था, वो उसे भूल करके तुस्मास भिन्नम मंत्र बना करके ऐसे ही बैठे ध्यान में कि सिद्धि को प्राप्त कर गए। और उनके गुरु देखते रह गए। जो गुरु उन्हें सिखाते थे, पढ़ाते थे, जो शिकायत करते थे, सोचते थे कि कैसा शिष्य मिला है, इतना सा मंत्र भी याद नहीं होता है, और वे तो कैवल्य को प्राप्त हो गए। जब पता चला कैवल्य को प्राप्त हो गए, देवता लोग आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो फिर आकर के उन्हें ही नमस्कार करते हैं, धन्य हो तुम। हमारी बात को समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो आचार्य भगवान ने लिखा है, मंत्र ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। स्थिर मन ही मंत्र का काम करता है, और अस्थिर मन ही इधर उधर भागते रहता है। वस्तुएं ना अच्छी होती हैं ना बुरी होती हैं, हम कैसे उसे देखते हैं। सिचुएशन ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, हम उसे किस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आप डेली फ्रेश होते हो मॉर्निंग में, हाँ? टॉयलेट जाते हैं, वो स्टूल कैसा रहता है? अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? हाँ, जब फ्रेश होते हो मॉर्निंग में, इसमें आपके फिंगर्स टच हो जाए कैसा लगता है? उसकी स्मेल कैसी रहती? कलर कैसा रहता है? चलो आपसे पूछ रहे हम, क्यों ग्लानि पैदा होती देख करके कि नहीं होती? होती है। सबको ग्लानि पैदा होती, सबको। क्यों ग्लानि पैदा होती? कोई हमें बताएगा? कोई हमें बताएगा? अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति जिसे ग्लानि पैदा नहीं होती उसे देख करके? आएगी रितेश, तुमसे शुरुआत करते हैं। समझने की कोशिश करना। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ जी। ग्लानि पैदा होती, वेस्ट है वो। ग्लानि पैदा होती है, अच्छी चीज नहीं है, वेस्टेज है। और किसके को गिलास? सबको ग्लानि पैदा होगी? हाँ, चलो उस बच्चे से पूछते हैं, जयेश से पूछते हैं। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, होती है। अच्छा, पिक को देखा कभी? हाँ महाराज जी। जब वो उसे देखता है तो उसे क्या भाव पैदा होता है? उसे क्या भाव पैदा होता है? वो उसे देख करके क्या सोचता है? वो खुश होता है कि दुखी हो जाता है? खुश होता है। क्यों? क्योंकि उससे खाने के लिए कुछ मिल जाता है। उसके लिए तो टेस्टी फूड है ना? नहीं। अरे बहुत टेस्टी है, उसका सबसे टेस्टी फूड है, वो सबसे टेस्टी डिश है उसकी। अब तुम्हें ग्लानि पैदा हो रही है और उससे आनंद पैदा हो रहा है। आनंद पैदा होता नहीं, बड़ा खुश है वो देखते रहता है, वो सर्च करते रहता है और खा भी लेता है और खुश होता है। अब यदि वो वस्तु ग्लानि पैदा करने वाली थी तो सबके लिए होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबके मन में वैसे ही भाव आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो किसी एक के लिए वो अच्छी हो रही है, किसी एक के लिए वो बुरी हो रही है, तो सिचुएशन खराब अथवा अच्छी होती है, वस्तुएं अच्छी अथवा खराब होती हैं, कि हमारा मन? अब हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों हमारा मन खराब होता है, अच्छा होता है, कि वो वस्तु खराब अच्छी होती है? गुड्स तो गुड है, मैटर तो वो मैटर ही है, मैटर कभी अच्छा और बुरा नहीं होता है, सिचुएशन कभी अच्छी और बुरी नहीं होती है, मंत्र कभी अच्छा और बुरा नहीं होता है। स्थिर मन ही मंत्र का काम करता है, अच्छी दृष्टि ही उसको में अच्छाई ढूंढने लगेगी, और मन में वो बुरा भाव है तो उसमें बुराई खोजने लगेगी।
ऐसे है कि नहीं? नहीं है तो मारुस मातुस का तुष्मा से भिन्न होते ही वो सिद्धि हो गई। जब तुष्मास भिन्नम से सिद्धि हो सकती तो डब्लू बबलू पपलू से क्यों नहीं हो सकती? हाँ, यदि हम आपसे कहें डब्लू बबलू पपलू की आज जाप देना है तो दे दोगे? हाँ, कि आज तक आपने नमोकार मंत्र की बहुत जाप दी लेकिन आपको शांति नहीं मिली। मिली? आपको सुख नहीं मिला, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, वो आपके टेंशन्स कम नहीं हुए। आप प्रभु के पास बहुत बार गए होंगे, बहुत बार अभिषेक पूजा भी की होगी, फिर भी जो पाना था वो मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला? तो हमारा मन जो है ना, नमन वाली स्टेज में नहीं आता। हमारा मन जो है मान वाली स्टेज में आ जाता है। हमारा मन वहां पहुंचने लगता है। तो जब हम मनन से नमन में न मन नम न वाली स्टेज में पहुंचते हैं तभी हमें कुछ प्राप्त होता है। तो हमें यह समझने की कोशिश करना है हम सिचुएशन को किस अप्रोच से देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं क्या वो वैसी ही है कि उसमें कुछ और भी है जो उसमें है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा अथवा हम देख नहीं पा रहे? क्या है बताओ, कैसा है? तो शांत मन होकर के जैसे ही हम देखने की कोशिश करते हैं सब कुछ हमें बदला बदला नजर आने लगता है। बिल्कुल सब कुछ अलग ही नजर आने लगेगा। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है उससे ऊपर उठने की, फुल अलर्टनेस, 100% माइंडफुलनेस। वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखने की कोशिश करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।